नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। सिंधु जल समझौते पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के मंसूबों को कर दिया ध्वस्त। मध्यस्थता न्यायालय को बता दिया भारत ने अवैध। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जब से भारत ने पाकिस्तान के पानी को किया है बंद, तब से ही कभी पाकिस्तान से आती हैं युद्ध की धमकियां, तो कभी कहा जाता है कि भारत से छीन लेंगे उनकी नदियां और खून की नदियां बहेंगी। पर इन तमाम धमकियों के सामने भी आज फिर एक बार भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि भारत ने सिंधु जल संधि के तहत बनाई गई मध्यस्थता अदालत की वैधता को मानने से इनकार कर दिया है और इस अदालत ने जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रतले परियोजना से संबंधित मामलों की सुनवाई करने की समक्षता पर एक सप्लीमेंट्री अवार्ड जारी किया था और भारत ने अक्टूबर 2022 में विश्व बैंक द्वारा हेग में बनाई गई इस अदालत की कार्रवाई का शुरू से ही विरोध किया है। और फिर एक बार जब इस अदालत के द्वारा सिंधु जल समझौते को लेकर दिया गया फैसला, तो उसको भी भारत ने सीधे तौर पर मानने से मना कर दिया, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार की दड़भवकी देता है और ये कहता है कि भारत को जल्द से जल्द सिंधु जल समझौते को रद्द कर देना चाहिए, यानी कि फिर एक बार इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, फिर एक बार पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी देना चाहिए। पर अब भारत ने आतंकवादियों के लिए और उन लोगों के लिए अपने देश का पानी देना बंद कर दिया है जो देश लगातार भारत में आतंकवादियों को भेजते हैं, भारत को यूएन में बदनाम करने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके की कई चीजें करते हैं। पर आज भारत सरकार ने आतंकवाद के मुद्दे को लेकर ही ये बड़ा रुख अपनाया है, जिस पर अभी तक भारत की जो सरकार है वो कायम है। और पिछले ही शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर बयान भी जारी किया है, जिसपे कहा गया है कि पाकिस्तान के इशारे पर ये तमाम नाटक किया गया है और भारत ने कहा है कि ये पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद के मामले में अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। इसी के साथ विदेश मंत्रालय के बयान में ये भी सामने आया है कि भारत ने कहा है कि भारत ने कभी भी इस तथाकथित यानी कि जो मध्यस्थता कोर्ट है इसको कभी भी मान्यता नहीं दी है। भारत का सीधा स्टैंड यही है कि ऐसी कोई तथाकथित संस्था अपने आप में ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है और इस मंच पर होने वाली कोई भी कार्रवाई पूरी तरीके से अवैध मानता है भारत, क्योंकि हमने कभी भी इस अदालत को मान्यता नहीं दी है। दरअसल आपके लिए बता दें कि विदेश मंत्रालय का बयान शुक्रवार को आया है और इससे पहले ये जो मध्यस्थता कोर्ट है इसने गुरुवार को कहा था कि भारत की ओर से संधि को स्थगित करने का फैसला उसकी क्षमता से वंचित कर सकता है, यानी कि उसको उसकी क्षमता से वंचित कर सकता है। और जिसका जवाब कल ही विदेश मंत्रालय के द्वारा दे दिया गया है कि एक तरफ जिस कोर्ट ने यह फैसला दिया है, मध्यस्थता कोर्ट को भारत ने वैध मानने से मना कर दिया है कि हम तो शुरुआत से ही इस कोर्ट को हमने कभी मान्यता नहीं दी है और पाकिस्तान के कहने पर ही ये तमाम नाटक रचा जा रहा है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि यहाँ पर आपके लिए ये भी जानकारी हम दे दें कि भारत झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर और किशन गंगा परियोजना तथा चेनाब नदी पर रतले परियोजना का निर्माण कर रहा है। 2015 में पाकिस्तान ने इन प्रोजेक्ट के डिजाइन को लेकर आपत्ति भी जताई थी और विश्व बैंक का रुख किया था और एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की मांग की थी, लेकिन 2016 में पाकिस्तान ने ये अनुरोध वापस ले लिया और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मांग की थी और ये कोर्ट उसी समय पर बनाया गया था मध्यस्थता के लिए। 13 अक्टूबर 2022 को विश्व बैंक ने मिशेल लोनी के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया था और ये जो मध्यस्थता वाली कोर्ट है इसे भी बनाया। भारत ने तभी इस अदालत की कार्रवाई को यानी कि भारत ने 2022 से ही जब से इस कोर्ट को मध्यस्थता कोर्ट को बनाया गया है तब से इस कोर्ट का विरोध किया है और सीधे तौर पर कहा गया है कि इस कोर्ट के द्वारा भारत और पाकिस्तान को लेकर अगर कोई भी यहाँ पर सुनवाई होती है तो यहाँ पर उस कार्रवाई को भारत नहीं मानेगा, क्योंकि हम इस कोर्ट को मान्यता नहीं देते हैं। और देखिए, हम आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से जम्मू कश्मीर, खास तौर पर कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से भारतवासियों को धर्म पूछ कर मार दिया गया था और इस आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई
कार्रवाई की थी और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, आतंकवादियों को मार गिराया था। और इस ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली थी। और उससे पहले ही भारत की सरकार ने पाकिस्तान को जाने वाला पानी यानी कि ट्रीटी को, वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया था, जिसे इसके टाइम पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से पाकिस्तान का पानी बंद कर चुका है भारत, जिस पर लगातार पाकिस्तान से कभी नदियां सूखने की खबर आती है तो कभी पानी की वजह से हाहाकार की भी खबरें आ रही हैं। और इसीलिए लगातार हर परपंच रचने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, पर हर बार पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त किया जा रहा है भारत के द्वारा। अब आपके लिए सुनाते हैं कि इस पर क्या कह रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट का क्या कहना है कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। सुनिए फॉरेन एक्सपर्ट रुवेंद्र सचदेवा का बयान। देखिए, जो वाटर ट्रीटी है इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं भारत को। अव्वल तो पिछले काफी वर्षों से हम जो ये ट्रीटी है उसको रीनेगोशिएट करने का कह रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि जब ये हुई थी 1960 के आसपास, तब से अब तक पानी का फ्लो बदलते हैं, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे हैं, पहाड़ों की एनवायरनमेंट इत्यादि, इन सब टेक्नोलॉजी नई आ गई है। इन सब चीजों को लेकर के जो वाटर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बदलना है। और भारत बार बार पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करता है पिछले वर्षों से, और पाकिस्तान निग्लेक्ट करता है हमारे क्वेश्चंस को। और पाकिस्तान जो हम अपने हिस्से का रेगुलर पानी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करता है अव्वल। सेकेंडली, इस ट्रीटी की पूरी फाउंडेशन ही है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप। ये ट्रीटी के ओपनिंग शब्दों में ही लिखा हुआ है कि फ्रेंडशिप और ट्रस्ट पे रहेगी ये ट्रीटी। अब जब पाकिस्तान इतने वर्षों से आतंक का सहारा लिए हुए भारत के खिलाफ, तो मेरे ख्याल से उस ट्रीटी के बेसिक प्रेमाइस ही फेल हो जाता है, क्योंकि फ्रेंडशिप तो हमें दिखती नहीं है पाकिस्तान से कहीं। तो ये ट्रीटी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो ढांचा है, मेरे ख्याल से उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है और भारत कर रहा है। ये आपने फॉरेन एक्सपर्ट्स का बयान सुना है और उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि भारत के द्वारा लिया गया ये फैसला काफी सही है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत में आतंकवादियों को भेजा है। आपके लिए बता दें कि फॉरेन एक्सपर्ट्स के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इसी के साथ साथ देश के केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने भी कांग्रेस सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले का काफी ज्यादा विरोध किया कि किस तरीके से अपने ही पाकिस्तान यानी कि अपने दुश्मन देश को पानी पिलाने का काम पूर्व की सरकारों के द्वारा किया गया है। और यहां से जाने वाला पानी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा यानी कि उनके ऊपर प्रहार था कि भारत के किसानों का पानी पाकिस्तान को दे दिया गया, जिस पर पिछले ही दिनों केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी निंदा की गई थी। सुनिए शिवराज चौहान का ये बयान। हम लोग अभी बैठने वाले यहाँ भी मिलकर ही साथ काम करेंगे। अभी यहाँ भी उनके साथ मीटिंग होने वाली, उनके अफसरों के साथ, और मैं मंत्री जी को दिल्ली भी आमंत्रित कर रहा हूँ बैठ के। देखिए, हम सदैव संवाद से समाधान में विश्वास रखते हैं, और इसलिए अभी भी चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना जरूर है कि फेडरल स्ट्रक्चर है तो राज्य सरकार भी साथ रहती है। हाँ, राज्य सरकार को अलग करके चर्चा करो, ये बात हमारे संघीय ढांचे में उचित नहीं लगती, क्योंकि इम्प्लीमेंट कई चीजें राज्य सरकार करती है। इसलिए चर्चा और बातचीत साथ साथ होनी चाहिए। आपने सिंधु जल समझौते के बारे में एक सवाल पूछा था। सिंधु जल समझौता हमारे देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। पानी हमारा, नदियां हमारे यहाँ से निकलती है, सिंधु, झेलम, चिनाव, इनका पानी 80% से ज्यादा पाकिस्तान को दे दिया, और केवल पानी नहीं दिया। उस समय की सरकार ने, प्रथम प्रधानमंत्री जी ने 83 करोड़ रुपया भी दे दिए, जिसकी कीमत आज 5,500 करोड़ रुपया है। हमने पानी भी दिया, हमने पैसा भी दिया, और उस समय सबने इसका विरोध किया। पंजाब के सांसदों ने भी 1960 में बहस हुई थी पार्लियामेंट में, वो पूरी डिबेट मैंने पढ़ी है। कांग्रेस के सांसदों ने भी संधि का विरोध किया कि ये पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ न्याय नहीं है, ये समझौता मत कीजिए।
लेकिन पंडित जी ने, उस समय नेहरू जी ने कहा कि हम शांति खरीद रहे हैं। शांति मिली नहीं, खून बह रहा है और पानी भी जा रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ है कि हमारा पानी हमारे लिए, पंजाब में पानी जमीन के नीचे जा रहा है, हरियाणा पानी के लिए परेशान है, राजस्थान रेगिस्तान बन रहा है और पानी चला जाए पाकिस्तान, ये नहीं होगा। अब भारत का पानी भारत के काम आएगा। तो देखिए, आपने देखा कि चाहे मंत्री हो या फिर जनता हो, उन्होंने लगातार इस बात का विरोध किया है। और जब से भारत सरकार ने वाटर ट्रीटी को रद्द किया है, लगातार जनता जो है वो भारत की सरकार के फेवर में खड़ी है। और सरकार का भी यही कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को सीमित नहीं करता, आतंकवाद के ऊपर लगाम नहीं लगाता, वो भारत से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता कि हम उसे कोई भी सहायता देंगे, चाहे फिर वो पानी की हो या फिर वो किसी और चीज से भी जुड़ी हुई हो। और इससे पहले भी भारत सरकार ने कह दिया है कि पाकिस्तान से सिर्फ 2 ही मुद्दों को लेकर बात की जाएगी, एक तो आतंकवाद और दूसरा पीओके।